हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज आप सभी लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसका 5वां वीडियो आप देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है आपके सामने, कह रहा कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। क्या होगा? 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। आपको मैंने एकदम पहले वीडियो में बताया था गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। क्या बताया था? गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम माइनस होता है और गुणात्मक प्रतिलोम विपरीत होता है। जैसे आपके सामने दिया है 3/2 गुणात्मक प्रतिलोम, बस आपको क्या बता देना है? 2/3। जिस भी ऑप्शन में होगा यानी सा, इसे आपको वहां लिख कर आना है। अगला सवाल देखते हैं, कहता क्या है कि दो संख्याओं का लासा पा। क्या? लासा, एलसीएम, लासा पा एलसीएम और मासा पा यानी महत्तम समापवर्तक क्रमशः 900 व 15 है। यदि इनमें से एक संख्या 225 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको मैंने लासा मासा का सूत्र बताया था, जिसे आपको याद रखना है। मैंने आपसे कहा ना कि गणित की प्रकृति ऐसी है कि जिसकी कोई जात ही नहीं है, कि एसएससी में आ जाए, रेलवे में आ जाए, एनटीपीसी में आ जाए, सी सेट में, पीसीएस मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम में जहां पर मैथ पूछा जा रहा है, वहां पर मैथ कहीं से भी उठाकर रख सकता है। उसमें कोई लिखा नहीं होता कि ये डीएलएड यानी बीटीसी का मैथ है, ये सीटेट का मैथ है, ये टेट का मैथ है, ये पेट का मैथ है। कहीं कुछ नहीं लिखा होता है। मैथ की प्रकृति एक होती है, बस लासा लासा और मासा निकालना है, संख्या निकालना है, तो सवाल वही रहेगा। तो इसके लिए सूत्र मैंने आपको क्या समझाया है, बता दो जल्दी से। इसके लिए सूत्र मैंने आपको समझाया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा लासा गुणे क्या बताया था? मासा। आपको बताया था कि नहीं बताया था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। याद रखना। देखो क्या दिया है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः दिया, तो लासा की जगह लगाओ 900 और मासा की जगह लगाओ 15। अब देखोगे पहली संख्या क्या दिया है? 225 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, तो भाई 225 को ट्रांसफर कर दो उस साइड में। अब देखो दूसरी संख्या आपकी आ गई। हाँ, गुणा भाग मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि भाई गुणा भाग, जोड़ घटाओ और पहाड़े तैयार कर लो। बाकी हम आपको सिखा देंगे, गणित में डरने की जरूरत नहीं। जो आप डरते हो, फेल हो जाते हो, डरने की जरूरत नहीं, अब आप फेल नहीं होंगे। देखो 15 से भाग दोगे तो प्यारे साथी, 15 से भाग दोगे तो 15 पंद्रहिया में कितना होता है? 225। मैंने कहा ना, पाड़ा, वर्ग, घन आदि सारी चीजें याद कर। अब बताओ 15 छक्का 90 और एक जीरो और लगा दो 60। 60 जिस भी ऑप्शन में हो, अब आप क्या करोगे? उस ऑप्शन को लिख दोगे और वहां उत्तर भी लिखना है आपको 60। देखो ज्यादा नंबर लेना है, अधिक से अधिक नंबर आपको प्राप्त करना है, तो लगाना है, लिखना है। वैसे ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, तो केवल यहाँ आपको ऑप्शन लिखना है, वहां सलूशन नहीं देना है, क्योंकि आपके पास एक ही घंटा तो बचता है, एक ही घंटे का समय रहता है जहां 25 सवाल आपको देना होता है उत्तर। कह रहा ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? आपको बताया जाए, संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन यहां पर क्या संख्या जो 2 से कटे ना, जो 2 से ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। और जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से ना विभाजित हो
उसे विषम संख्या कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखिए दिया गया है 99 नंबर क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे सवाल हल करवाने का काम इन वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। आप सभी का कार्य है कि ये सारा प्रश्न आप हल कर लें, तैयार कर लें, ताकि आप परीक्षा में फेल ना हो। एक बार फेल हो जाते हैं तो 2-2, 3-3 सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं। भाई ऐसा ना करें। बीटीसी 2 साल का है तो 2 साल में ही करें, उसे 4 साल में ना करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं 2 साल के बीटीसी में 4 साल लगा देते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रहे, मैथ आपको तैयार कर लेना है। चलो देखो 2, 4, 6 और 8 आदि सभी संख्याएं हैं। आदि सभी संख्याएं क्या संख्याएं हैं? तो देखो जो 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं हैं, तो आप देख पा रहे हो कि जो 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं हैं? तो देखिए क्या है, 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्या है। कौन सी संख्या है भैया? ये सम संख्या है। संख्या कौन सी है? सम संख्या है। क्या सम संख्या के बारे में आप सभी लोग जानते हो? सम संख्याएं वह संख्या होती हैं जो 2, 4, 6, 8, 10 हो, या जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए, विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ जाएगा? अब देखिए ये सभी क्या संख्या है भैया? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या। क्या बात समझ में आई हमारी आपको? बिल्कुल। अगला संख्या 4√3। देखो 4√3 दिया है क्या है? देखो संख्या मैंने कहा ना बहुत संख्या है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सहआभाज्य संख्या। संख्याएं ढेर सारी हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, सारे संख्याएं मैं बताऊंगा। देखो क्या दिया है? 4√3 है क्या? पूर्णांक है, अपरिमेय है और परिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया अपरिमेय संख्या है वह संख्याएं जिसका मान दशमलव के अनंत तक आए, जिसका मान ज्ञात ना किया जा सके कंप्लीट में, यानी पूर्ण मान। तो इन सभी संख्याओं को कौन सी संख्या हम कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा बाबू? अपरिमेय संख्या होगा। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला कहता है कि परिमेय संख्याओं, आपके सामने दिया परिमेय संख्या p/q में व्यक्त करते हैं। क्या ये सत्य है कि परिमेय संख्याओं को भी p/q में हम व्यक्त करते हैं? बिल्कुल, वे सभी संख्याएं, ये संख्या सत्य है, ये बात तो एकदम सत्य है। वह संख्याएं जो p/q के रूप में हो, वह संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप देख लो, किसी भी संख्या के ले लो, 5 ले लो, तो इसे 5/1 हम अपने आप से रख सकते हैं, क्योंकि 1 का ऐसा गुण ही है कि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। चाहे गुणा में करो, चाहे भाग में करो, चाहे घात में करो, चाहे मर्जी आपकी है। इसलिए देखो p5 को लिखा मैंने। जितनी भी पूर्णांक संख्या सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। अगला सवाल आप देखोगे, कह रहा मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? देखो मूल्यांकन से किन पक्षों की सूचना प्राप्त होती है? मूल्यांकन होगा तो उसका विकास देखा जाएगा, गुणात्मक विकास देखा जाएगा और परिमाणात्मक विकास देखा जाता है। जब भी आपका परीक्षण होता है, क्या होता है प्यारे साथी? परीक्षण होता है, मूल्यांकन होता है, तो उससे गुणात्मक विकास और मूल्यांकन भी होता है, परिमाणात्मक विकास भी चेक किया जाता है, सारी चीजें देखी जाती हैं, उससे सारी सूचनाएं हमको मिलती हैं। यानी आ और बा दोनों सवाल का उत्तर हो जाएगा। 28 के पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, परवर्ती मतलब बाद की संख्या, अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली संख्या। अब यहाँ पूर्ववर्ती संख्या कहा है, तो प्यारे साथी 28 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 28 का पूर्ववर्ती 27 होगा। क्या होगा भैया? 28 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 27 होगा। गलत नहीं करना है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है कि अगला सवाल आपके सामने कि 5/8 तथा 3/4, 5/8 धन 3/4 गुणे 2/6 का मान क्या होगा? तो देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अब बचा क्या भैया? 5/8 आ गया, और यहाँ देखेंगे प्लस
और यहाँ 1 बटे क्या बच गया, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 रहेगा, ध्यान रहे। अब 2 दूनी 4 हो गया। अब जब इनका आप एलसीएम लेंगे तो 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 8 से भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 पच्चे 5 होगा, प्लस 4 से भाग दो, 4 दूनी 8 और 2 1 2, तो 5 5 2 7 बटे 8 जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। 7 बटे 8 7 बटे 8 ऑप्शन दामे है तो आपको लिख कर आना है 7 बटे 8 सवाल का उत्तर। 36 48 60 का लासापा क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो इसको आपको एलसीएम निकालना है किसका, 36 48 60 और 50 का। क्या क्या है प्यारे साथी, कह रहा है 36, क्या करना है 36 48 और 60, 36 48 और 60 का क्या निकालना है आपको, लासा निकालना है। तो देखो ऐसे निकालते हैं, लासा निकालने की बहुत सारी तरीके हैं, मैं फैक्टर विधि जो है भाग विधि बता रहा हूं आपको। तो आप एक काम कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से काट सकते हैं जो सबको पूरी तरह विभाजित करे, लेकिन आप 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, लेकिन सबसे कटे। तो मैंने कह दिया भैया मेरे पास समय कम है तो मैं 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 6 7। अब देखो कोई संख्या किसी को पूरी तरह काट पा रही है क्या, सभी संख्याएं किसी एक संख्या से कट पा रही हैं, नहीं। तो बस ऐसे में नहीं है तो आपस में गुणा, 5 चौक 20 3 60 और 6 12 12 6 72 यानी 720। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4 पंचे 20 आ गया, 20 3 60 आ गया और 12 6 72 यानी 720 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथी। 720 सवाल का उत्तर होगा कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 720 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगली संख्या 12 24 36 का मासा निकालना है। क्या निकालना है, 12 12 24 36 का मासा। देखो मैं लिख देता हूं आपको, 12 24 और 36 का क्या निकालना है, मासा निकालना है, मासा पा निकालना है। तो देखो 12, अब आपको क्या करना है, वह संख्या छोटी से छोटी लेना है जो सबको पूरी तरह काट दे। जैसे मैंने ले लिया भैया 4 ले लिया, 12 ले लो, सीधा सीधा 12 ले लो, 12 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। अब कोई संख्या क्या सभी को पूरी तरह विभाजित कर पा रही है, नहीं। अगर नहीं कर पा रही है तो बस जो विभाजित कर ली वही आपका क्या हो गया, मासा हो गया, यानी सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 12। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, मासापा क्या हो जाएगा प्यारे साथी, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा सवाल का। सारे सवाल आपको तैयार करना है भैया, घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है बालकों को मूलभूत, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने साथ साथ है। बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाता है सूक्ष्म तथ्यों के आधार पर, लिखावट के आधार पर, रटकर और स्कूली सामग्री के आधार पर। जो बालकों को किसी तथ्य के बारे में मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान जो दिया जाता है वो स्कूली साक्ष्य, ऐसे कहें स्कूली सामग्री के आधार पर दिया जाता है, उनके अंदर जानकारी। अगला सवाल देखेंगे, देखिए मैं 12 पेज पर चल रहा हूं, आप सभी लोग अपना पेज भी मिलाते चलेंगे और वहां लिखते भी चलेंगे मेरे साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से तैयार हो सके। कह रहा भाग करने पर शेषफल सदैव क्या कम होता है, किससे कम होता है, भाजक से कम होता है, भाज्य से कम होता है, भागफल से कम होता है, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए भाग करने पर शेषफल सदैव, जो शेषफल आता कहाँ है, देखो देखो ऐसे आप बनाते हो, ये कौन सा कट है भैया, अब आप समझो भाई। भाज्य बराबर क्या होता है, देखो भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, क्या लगाओगे भागफल, और बट यहाँ क्या लगाते हैं हम, शेषफल लिखते हैं। अब क्या कह रहा है, भाग करने पर शेषफल, शेषफल सदैव होता है, किससे कम होता है, शेषफल कम, बहुत छोटा बचता है ना शेषफल, शेषफल सदैव आता है, क्या आता है, भाजक से कम, भाजक से कम, हाँ बिल्कुल सही है, भाजक से कम, भाज्य से कम, भाज्य से, ये भाजक से कम, हाँ भाज्य से कम, हाँ भाज्य से भी कम आता है, लेकिन अब सवाल के उत्तर से हम क्या लगाएंगे, भाजक से कम आता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है और इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्नों की सारी श्रृंखला फर्स्ट सेमेस्टर का खत्म करने वाले हैं और पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है ताकि जानकारी आपकी
बढ़ सके। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वो कौन सा भिन्न? जिस भिन्न में अंश कौन? अंश हर से बड़ा होता है। अंश बड़ा होता है, अंश ऊपर होता है प्यारे साथी, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अगर अंश 5 है तो हर छोटा है 2 है, तो वो अलग की भिन्न यानी क्या है? अनुचित भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है? अनुचित। क्या यहाँ अनुचित भिन्न दिया है? नहीं। तब हम क्या बताएंगे? विषम भिन्न बताएंगे। क्या बताएंगे हम? सवाल का उत्तर विषम भिन्न बनाएंगे। वैसे तो ये अनुचित भिन्न के अंतर्गत जाएगा, लेकिन हम सवाल का उत्तर ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे, लिखेंगे, तो क्या होगा? विषम भिन्न हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, 13 के अनुवर्ती संख्या कौन सी है? अनुवर्ती मैंने अभी आपसे कहा ना, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और प्यारे साथी, तो कौन सी संख्या होगी? 14 होगी सवाल का उत्तर। 13 का अनुवर्ती क्या होगा? 14 होगा। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वे कहलाती हैं, वे विषम संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? विषम संख्या। बार बार सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया, आपके एग्जाम में दोहरा कर सवाल पूछ। कहाँ से पूछेगा सवाल? वही तो चैप्टर है, चैप्टर वही है, कहाँ से सवाल पूछेगा भाई? थोड़ा सा बदल देगा। तो हम भी बदल कर ही तो पढ़ रहे हैं। कौन सा हम जो है इधर उधर का पढ़ रहे हैं भैया? जो आप पूछोगे वही हम पढ़ रहे हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। चलो, 40 एवं 50 के मध्य युग में जो अभाज्य संख्या है वे कौन सी है? तो भैया 40 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 41 होती है, 43 होती है और क्या होती है? 47। अब देखो 41, 43, 47 है, यहाँ देखो 49, ये तो भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, यही बची सवाल का उत्तर। यानी 41 और 43 जो हमारा युग्म है, जोड़ा है, यही एक अभाज्य संख्या है और जो 2 से क्या है? 2 से विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्याओं का गुण क्या है भैया? अभाज्य संख्याओं का गुण है कि जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी संख्या से ना कटे, वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। अगला देखेंगे, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? गुणा करने की विधि कहलाती है भैया। अगर आपको क्या करना है? 6 + 6 + 6, तो आप देखें 6 18 आया। अगर हम कहते भैया 6 तिरिक, तब वो तो 18 पा गए। जोड़ो भैया, 6 + 6 + 6 जोड़ो। हम तो 6 × 18 3 बार देख लिए, तो 6 तिरिक 18 लगा दिए, ले जाओ, काम खत्म कर दिए। तो भैया कौन सी विधि है? ये गुणा करने की विधि है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है ध्यान दो, कहता है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। और क्या होगा भैया? पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण होगा। जैसे भैया 4 × 5 कर लो तो 4 × 5 = 20, तो आया पूर्ण ही संख्या तो आया, कहां से और कुछ आएगा। अगला सवाल है, जब 2 भिन्न में एक का अंश दूसरे का हर हो जाए, x और y, 2 भिन्नों में एक का अंश दूसरे का क्या हो जाए? हर हो जाए, तथा दूसरे का हर पहले का क्या हो जाए? अंश हो जाए। दूसरे का हर पहले का अंश हो जाए, यानी दोनों उलट कर है। देख लो, 2 भिन्नों में एक का अंश दूसरे का हर हो जाए, दूसरे का हर हो गया, तथा दूसरे का हर पहले का अंश हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वे आपस में क्या कहलाएंगी? इकाई भिन्न कहलाएंगी, व्युत्क्रम, हाँ व्युत्क्रम भिन्न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? व्युत्क्रम, यानी उल्टी भिन्न कहलाएंगी, व्युत्क्रम भिन्न कहलाएंगी। प्यारे साथी घबराओ मत, मैंने एकदम सीधा वही पेज उठाकर रख दिया। मैं चाहता तो लिखवाता भी सवाल या टाइप करके बनाता, लेकिन कोई मतलब नहीं, इससे आपका समय, जगह, सारी चीजें कम होंगी, इसलिए आप तेजी से सवाल को लगा पाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, 5 की घात में 0 का मान, ध्यान दो, 5 की घात 0 हो इसका मान सदैव 1 होगा। 20 की घात 0 हो इसका मान भी 1 होगा। अगर 10 की घात 0 हो तो इसका मान भी 1 होगा। अगर 25 की घात 0 हो तो इसका मान भी क्या होगा? 1 होगा। याद कर लो, यानी कहने का मतलब x की घात 0 बराबर सदैव क्या होता है? 1 होता है। x के स्थान पर कुछ भी रख दो, अपना नाम रख दोगे तभी 1 हो जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा वाला। 18% का भिन्न रूप बता दो। अरे वाह भाई, 18%, जहां भी प्रतिशत लिखा हो इसका मतलब बटा में 100 लगाना है। 2 × 9 = 18 और 2 × 5 = 10, यानी 9/50 सवाल का उत्तर हो गया। क्या हो गया प्यारे साथी? 9/50 सवाल का उत्तर होगा। सभी DLED प्रशिक्षकों को ये सारा वीडियो देख लेना चाहिए।
आपका यदि मैथ कमजोर है तो भाई देख लो, हर एक कंपटीशन में मैथ जरूर पूछता है। ये जान लो, मैथ जो है जैसे दाल में आप नमक डालते हैं कि भैया भोजन बिना नमक के बेकार है, वैसे हर एक कंपटीशन में आप पाएंगे मैथ। क्या पाएंगे? पाएंगे तो क्या पाएंगे? मैथ पाएंगे। इसलिए आपको तैयार करना है भैया, तैयार करना है। बैक नहीं लगना चाहिए मैथ में। यदि आपको कोई सवाल एकदम से नहीं समझ में आया तो वो मुझे पुनः आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, यानी कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पर, या सीधे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि ये सवाल हमें फिर से आप बता दीजिए। चलिए अगला सवाल दिया है अनुचित भिन्न। अभी मैंने आपसे बताया ना अनुचित भिन्न कौन सा है। अनुचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है? हर छोटा होता है। अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, वही भिन्न क्या कहलाता है? अनुचित। देखो अंश छोटा है, हर बड़ा, ठीक है। हाँ, अंश छोटा हर बड़ा, ठीक है, ये उचित भिन्न है। ये देखो अनुचित भिन्न आ गया कि नहीं आ गया? 20/3। अंश बड़ा हर छोटा अनुचित भिन्न है। पीछे विषम भिन्न दिया था तो भैया ऑप्शन के हिसाब से हम सवाल कभी कभी लगाते हैं भाई, क्योंकि बहुविकल्पी सवाल है। क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है आपके। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? अरे प्यारे साथी, ऐसे में आपको क्या करना होता? सबसे भाग देना होता। चलो हम 7 में 10 से भाग देंगे तो देखो यहाँ भाग देते समय क्या लगाते? दशमलव, तो 0 बढ़ जाएगा। और ऐसे छोड़ो जाने दो, ऐसे छोड़ो जाने दो, सीधे आप क्या समझो, यहाँ दशमलव लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? 70 पैसा। 7 में 10 से भाग देना आसान, एक अंक पे दशमलव लगा दिए, यहाँ दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा। 7 5 35 5 40, ये 50 पैसा आ गया। यहाँ देखो भाग दोगे, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा। 11 7 77 आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ पूरा 70 पैसा आया, यहाँ कुछ और आएगा। 11 7 77, 3 80, 3 मतलब 30 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 आ गया। यहाँ देखो 8 7 56 नहीं है, 8 6 48, 8 6 48, दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। वो ऐसे भाग करते। देखो मैं एक भाग करके आपको सिखा देता हूँ, अच्छे से एक भाग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल आप भाग करने, कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है, बताओ इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, या आरोही क्रम में लगा दो या आरोही क्रम में लगा दो। तो चलो हम सेट कर देते हैं। चलो एक भाग करके देख देते हैं। भैया 5 में हम 8 से भाग करते हैं, तो देखो भाग जा रहा है, नहीं दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा। अब 8 6 48 आ गया। 48 घटाओगे तो क्या बचेगा? 2, दशमलव की वजह से 0 बढ़ाओ, 8 दूनी 16 आ गया। बचा कितना? 4, दशमलव की वजह से 0 बढ़ाओ, 8 5 40। अब वही देखो मैंने 6 रख दिया। यहाँ देखो 70 पैसा, 50 पैसा, 72 पैसा, 60 पैसा। तो सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है? 8/11 वाला सवाल का उत्तर आप टिक लगाओगे, लिखोगे ऑप्शन नंबर 8/11 सबसे बड़ी भिन्न है, तब जाके पूरा 1 नंबर पाओगे। भैया मेहनत करना पड़ेगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कहता है भैया देख लो, कहता है 2880 भागे 48 भागे 60 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो एक चीज ध्यान दो, जब भी भाग के भाग लगा और इन ब्रैकेट लगा हो तो पहले हम ब्रैकेट को हल करते। क्या करते हैं? हल ब्रैकेट। 6 8 48, अरे भैया 6 8 48 होता कि नहीं होता? तो अब देखो 2880 में हमें 8 से भाग करना है, 8 से। तो फिर देखो 8 3 24, 24 4 28, 4 मतलब 48, 8 6 48, 260 सवाल का उत्तर होगा। इसे सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होने वाला है? 260। अगला सवाल देखेंगे, एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो भैया गोला 3 डायमेंशन होता है, और जिसका आयतन का सूत्र मैं आपको बताना चाहूं कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और ये बराबर किसके दिया है? 36 पाई के दिया है। कह रहा उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या क्या मतलब r। चलो हम एक काम करते हैं, पाई से पाई दोनों तरफ कट गया, और 4/3 है तो यहाँ 3/4 आ जाएगा प्यारे साथी। अब देखोगे यहाँ r की क्यूब आ गई, और 4 9 36 और 9 3 27 आ गया। अब ध्यान दो, जब इसको घन को ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा? घनमूल आ जाएगा। त्रिज्या रह गई, और 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। भैया त्रिज्या क्या है? 3 सेंटीमीटर है। अगला सवाल आपके सामने है, आप देखेंगे
सारे सवाल आप तैयार कर डालो भैया। आज बहुविकल्पीय प्रश्नों की ये श्रृंखला फर्स्ट सेमेस्टर की खत्म होती है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? अरे सूत्र याद कर लो, मैं आपको सूत्र बता देता हूं, सूत्र याद कर लो, सूत्र याद कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? और a क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो प्लस वाला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होगा? और a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होगा? और एक सूत्र और लिख देते हैं, a माइनस a प्लस बी का होल क्यूब का स्क्वायर क्या लगा देते हैं? स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होगा? तो सारे सूत्र, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रहे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस दोनों एक जैसा है, खाली थोड़ा सा प्लस है तो माइनस है, तो प्लस है माइनस। अगला देखो, इन दो ब्रैकेट बनेगा, क्या बनेगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख देना है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस है तो माइनस लिखना है ए बी, और प्लस क्या लगाना? बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखना है? दो ब्रैकेट फिर से बना लेना है, माइनस है तो इन ब्रैकेट माइनस, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस है तो माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इन ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर प्लस है तो पूरा प्लस, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस b। अगर आप देखेंगे यहाँ a क्यूब, यहाँ देखो क्यूब लगाना है, हमें क्या लगाना? क्यूब नहीं, स्क्वायर लगाना है। तो आएगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ये सारे सूत्र आपको तैयार रखने हैं भैया, क्या रखना है? सारा सूत्र तैयार रखना है। तो चलो चलते हैं हम अपने सूत्र पर, अपने चैप्टर पर आपका चल रहा, तो बताओ इसका सूत्र क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ है? यहाँ पर है, और यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी दा नंबर। सारा सूत्र याद कर लेना, फिर से पीछे वीडियो बना रिवर्स करके देख लेना। देखो कह रहा को विषम भिन्न में बदलने पर प्राप्त होगा। देखो 2 पंचे 10 3 13/2 कर दो सवाल का उत्तर। देखो 5 सही 3/2 दिया है, 5 कंप्लीट 3/2 दिया है, तो 5 दूनी 10 3 13/2, 13/2 पहला वाला ऑप्शन आपका। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, देखोगे सारा सवाल आज ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होने वाली है। अब देखोगे क्या कह रहा भैया? 1/2, बस अब पहले इधर अंदर 1/2 इन ब्रैकेट 5/4 और भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा, और बाद के भी पद क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, 6/3 हो गया। अब देखोगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। प्यारे साथी देखो आ गया क्या? 1/2 और इन ब्रैकेट में 5 में क्या आ गया? 2, 5 में क्या आ गया? 2। अब देखोगे 5 एकन 5 और 2 दूनी 4, बस 5/4 जहां भी है वही सवाल का उत्तर है। मैं इसलिए इस बुक के ऊपर ही हल करवा दे रहा हूं ताकि आपको भी समस्या ना हो क्वेश्चन खोजने में, और हमें भी समस्या ना हो क्वेश्चन को सेट करवाने में। सीधा सा मैटर ये है भैया। देखो सभी संख्याओं का सार्वगुणज क्या है? देखो सभी संख्याओं का सार्वगुणज क्या होता है? तो भैया सार्वगुणज मतलब एक, मैंने अभी आपको समझाया था कि एक इतना खतरनाक है कि सबके साथ लगा रहता है। जैसे आपकी परछाई, अभी धूप निकल जाए तो हमेशा आपके साथ लगी रहेगी, वैसे एक है, एक भी आप किसी संख्या का पीछा नहीं छोड़ता। चाहे बटे में ले लो, चाहे गुणे में ले लो, चाहे घात में ले लो, चाहे आगे ले लो, चाहे पीछे ले लो, कहीं भी ले लो, एक छोड़ने वाला नहीं है। कह रहा 7 और 16 के सार्वगुणज बता दो। 7 और 16 का सार्वगुणज अब क्या रहा भैया? 7 और 16 सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसका एक दूसरे से कोई गुणनखंड नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, इसलिए इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 10 सवाल का उत्तर होगा, और आपको वहां लिख कर आना है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा 2 और 3 का लासा बता दो। भैया 2 और 3 का लासा सीधे इन्हीं दोनों का आपस में, सह अभाज्य संख्याओं का लासा उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणनफल होता है। याद कर लो, आप तैयार कर लो, सवाल का उत्तर क्या है? 2 तिया 6, 2 तिया 6 क्या है? लासा है। लिख लो, दो संख्याओं का मासा 45 और लासा 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या। इस सवाल का उत्तर
भाई इस सवाल को आपको सॉल्व करना है और इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है, क्योंकि मैंने इस टाइप के 4 सवाल बताए हैं। हाँ, कहो तो मैं इस सवाल को जो भी भाई बहन डीएलएड या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो भाई, तो ये सवाल जरूर सॉल्व करके मेरे पास तक कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर सेंड करोगे, उसके बाद मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। हर एक भाई जो भी वीडियो देखे जरूर देखो भाई, पढ़ने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से आप सवाल पढ़ रहे हैं, अगर उसी प्रकार से कोई सवाल पुनः वापस आपको मिल जाता है, उसको स्वयं से आपको लगाना है, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल है कैसे आता है और मैं लगा पा रहा हूं कि नहीं लगा पा रहा हूं। चलिए इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं और इस सवाल का उत्तर देना आपको। 0.05 का मान बता दो भैया। तो देखो 2 अंक पे 1 1 2 अंक पहले से लिखा है, 0.05 लिखा है ना। तो देखो 2 अंक पे दशमलव है, तो मैंने क्या दशमलव हटा के नीचे 100 बढ़ा दिया। भाई नियम तो बहुत है कि ऊपर 100 से गुणा, नीचे से 100 गुणा, लेकिन हमारे पास तो समय बहुत कम है। हाँ, जानकारी मैं दूंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा करोगे, 100 ऊपर जाके समा जाएगा, रह जाएगा 5 और नीचे बटे में 100। अब आगे का कोई मतलब ही नहीं है, जीरो का तो 5 दूनी 10 यानी 1/20 जहां भी होगा वो सवाल का उत्तर होगा, या 5/100 जहां होगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो 1/20 दिया है, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आता है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। अब आता है क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला, जिसे मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको बनाकर सेंड करता रहूंगा और आप वीडियो को जरूर देखते रहें। और ध्यान रहे, डीएलएड की परीक्षा में बहुत सारे लोग फेल होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। हम तो हैं, हम हैं तो क्या गम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बेहिचक सवाल पूछ सकते हैं, गणित का कोई भी है। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, और ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।